Good morning, students. This is Maths Class 5, Chapter 2, 4 Operations, Part 3. In last two classes, we have learned addition, properties of addition, subtraction, and its verification. Today, we will learn to solve word problems based on addition and subtraction. So, let's start word problems exercise 2.3. Question number 1. The population of a country was this much in 2009. In 2010, due to an earthquake, 15,562 people died. In the same year, 8,476 new babies were born. What was the new population of the country in 2010? Students, question is population of the country in 2009 is this much and itna people died, 15,562 people died and 8,476 new babies were born. So this is the mixed word problem. In first part we will do addition and in second part we will do subtraction. कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्री का 2009 में इतना है, इतना पीपल डाई किए, लेकिन सेम ईयर में इतना बच्चे भी जन्म लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉपुलेशन को ऐड करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, तो टोटल न्यू पॉपुलेशन निकल जाएगा और उसके बाद जो पीपल डाई किए उसको माइनस करेंगे तो पॉपुलेशन इन द ईयर 2010 ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन ईयर 2009 इक्वल टू 5,23,10,725। न्यू बेबीज बोर्न इन 2010 इक्वल टू 8,476। We will add sum equal to this much. Now population in 2010 equal to this and number of people died in 2010 equal to 15,562. तो न्यू पॉपुलेशन इन 2010 कितना होगा, माइनस करेंगे ये टोटल पॉपुलेशन और माइनस नंबर ऑफ पीपल डाइड, तो डिफरेंस इक्वल टू दिस मच। सो द न्यू पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2010 वाज 5,23,03,639। thus first we added this number and this number and then subtracted this number to get the new population of the country. Now question number 3, there are this much letters printed in a book. If this much are small letters, how many capital letters are there? अब यहाँ क्वेश्चन है कि एक बुक है जिसमें इतना लेटर्स प्रिंटेड है और उनमें से इतना लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर का है, तो कैपिटल लेटर्स का कितना लेटर्स बुक में प्रिंट है, एक क्वेश्चन है। तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो इफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर this much and number of small letters are this much, then number of capital letter will be difference of this and this, means ki this is subtraction problem. So we will subtract. First statement, total number of letters printed in the book equal to this, number of small letters equal to this, therefore number of capital letters equal to, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 - 6 नहीं कर सकते हैं तो बोरो ले लेंगे, 10 - 6 = 4 और ये 4 हो गया, तो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 4 - 0 4, 2 - 0 2, 8 5 - 2 3 and 8 - 8 0. Therefore 3,00,000
24,224 capital letters are there in the book. Now move towards question number 4. The sum of two numbers is this. If one number is this, find the other number. अब यहाँ क्वेश्चन है कि टू नंबर्स का सम दिया हुआ है ये, और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है ये, तो दूसरा नंबर क्या होगा। इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पिछले ईयर में भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ सम लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड नहीं करना है, सम नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन है कि दो नंबर का सम इतना है और एक नंबर इतना है, तो दूसरा नंबर कितना होगा, किस दो नंबर को ऐड करने से सम इतना आया। इसमें एक नंबर इतना दिया हुआ है। आप इसमें रफ वर्क कर सकते हैं, एक इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं रफ वर्क में, कि जैसे टू नंबर्स का सम मान लिया कि आपको दिया हुआ है 5 है ना। अब एक नंबर उसमें दिया हुआ है इतना, तो एक नंबर सोच लीजिए आप कि ये टू नंबर्स 5 जो आया कैसे आया, एक नंबर दिया हुआ है 2, तो दूसरा नंबर कितना होगा, मतलब 2 और कितना ऐड करके 5 आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो 2 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 3 आएगा। अब जान रहे हैं 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 3 कैसे आया, 5 माइनस 2 करके आया है ना, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करके आया 3। 2 प्लस वाट इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। एंड हाउ वी गॉट 3, 5 माइनस 2। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे कि टू नंबर्स का सम दिया हुआ है इतना और उसमें से एक नंबर इतना दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस करके निकलेगा। ये दोनों नंबर का सम माइनस एक नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर निकलेगा। तो इस ढंग से सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू इतना, वन नंबर इक्वल टू इतना, अदर नंबर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये माइनस कर दिए 10, अदर नंबर ये फाइंड हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर को ऐड कर देना है। स्टूडेंट्स ध्यान देना है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। तो इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन बना लीजिए, पिछले साल भी बताए थे। ये जो बड़ा नंबर है इसको एक छोटा नंबर बना लीजिए। क्वेश्चन ऐसे सोच सकते हैं आप कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 7, मीन्स कि 5 प्लस डैश इक्वल टू 7, ऐसा क्वेश्चन बना लीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 7। 5 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अब 2 ये कैसे आया, ये 2 कैसे आया, 7 माइनस 5 करके आया, मतलब ये बाद वाला नंबर को बाद वाला नंबर में पहले वाला नंबर को माइनस किए, मतलब बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस किए। तो यहाँ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो ये वाला नंबर जो है बड़ा है स्टूडेंट्स, ये नंबर बड़ा है, तो इस नंबर में इस नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटा क्वेश्चन सोच सकते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 7, तो 2 आंसर कैसे आया, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आया। तो इसका मतलब हम इसमें इसको माइनस किए, वैसे ही इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो लार्जर नंबर इक्वल टू इतना, स्मॉलर नंबर इक्वल टू इतना, डिफरेंस इक्वल टू माइनस कर दिए। बोरो का यूज करेंगे अगर नंबर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो। 5 माइनस 4 1 हो गया। अब 1 माइनस 2 नहीं कर सकते हैं तो 11 माइनस 2 9 कर दिए। इसी ढंग से 0 से बोरो लेते हैं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो जितना भी जीरोज है 9 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 माइनस 6 3 हो गया। इस ढंग से डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। इसको दोबारा चेक कर सकते हैं आप, ये डिफरेंस सही फाइंड किए कि नहीं। देयरफॉर इतना शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। इस ढंग से आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अब यहाँ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड, इतना में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है और आंसर भी सब्ट्रैक्ट करके ही निकाल सकते हैं। इसमें भी फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप सोच सकते हैं रफ वर्क में, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टू गेट
4। सपोज क्वेश्चन बना लिए ऐसा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 टू गेट 4। तो 9 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 9 में हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आता है। अभी 5 आया कैसे, तो 9 माइनस 4 किए, मतलब पहले वाला नंबर माइनस दूसरा नंबर किए तो 9 माइनस 4 किए तो 5 आ गया आंसर। तो इसी ढंग से यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो दिस माइनस दिस होगा, मतलब फर्स्ट वाला नंबर पहले लिखेंगे ऊपर और सेकंड वाला नंबर नीचे लिखेंगे। ये माइन्यूट हो गया, ये सब्ट्राहेंड हो गया और डिफरेंस फाइंड कर दिए। माइन्यूट माइनस सब्ट्राहेंड इक्वल टू डिफरेंस। दस इतना शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस नंबर। इस प्रकार से ये कुछ सॉल्यूशंस कर दिए हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। दिस मच फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss multiplication and solution of exercise 2.4. Till then stay at home, stay safe and keep watching all the videos. अगर वीडियोज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।